हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको राजस्थान से रिलेटेड कंटेंट मिल रहा है, साथ ही साथ में हमारी साइंस की क्लासेस भी चल रही है। साइंस में हमने काफ़ी टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे ग्रंथि के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो हमने अग्नाशय ग्रंथि के लिए आपकी अलग से एक सेपरेट क्लास लिया है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए हमने इसको अलग से ले लिया है। वैसे मैंने ग्रंथियों में, जब आपका ग्रंथियों का जो चैप्टर है वो अपनों ने किया था, उस टाइम मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो उसमें मतलब मैंने पूरा इतना डीप से नहीं बताया था। तो आज हम इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ लेते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पे होती है और इसका क्या काम है और ये कैसी ग्रंथि है ना। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था ग्रंथियों के बारे में, तो हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? 9 ग्रंथियां पाई जाती है। और उसमें कौन कौन सी प्रकार की होती है? एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। और एक होती है आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ये हमने ग्रंथियों के चैप्टर में पढ़ा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसको बोलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां किसको बोलते हैं, ये सब बातें हमने कर रखी है। तो आज हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि आपकी कैसी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है। यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही ग्रंथि है। ये आपकी अंतःस्रावी की तरह भी काम करती है और बाह्यस्रावी की तरह भी काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। मतलब कि एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया? अंतःस्रावी, और एक्सोक्राइन का मतलब हो गया बाह्यस्रावी। तो अग्नाशय ग्रंथि है, ये आपकी कैसी ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? हिंदी में भी लिख लो आपको, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है वो आपकी कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इसे अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों में लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखो, जो एंडोक्राइन होती है, यदि अपने अग्नाशय को एंडोक्राइन में लेते हैं तो ये क्या करती है? इंसुलिन बनाती है। क्या बनाती है? इंसुलिन। और जो एक्सोक्राइन है उससे क्या निकलता है? उससे निकलता है हमारा अग्नाशय रस, ठीक है। अग्नाशय रस किससे निकलता है? एक्सो यानी कि बाह्यस्रावी से। बाह्य से कैसे निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है। और एंडोक्राइन से क्या निकलता है? इंसुलिन। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? ये आपका मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया। ये क्या है? हमारा इंसुलिन। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? बीटा सेल। इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो लिख लो। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? बीटा सेल के अंदर। और इंसुलिन की खोज किसने की है? इंसुलिन की खोज की है बेस्ट एम बेटिंग ने। इंसुलिन की खोज किसने की है? बेस्ट एम बेटिंग ने। ये आपको याद रखना है, इंसुलिन की खोज किसने की है? बेस्ट एंड बेटिंग ने। और इंसुलिन हमारा क्या है? एक हार्मोन है। और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी से हमारे को डायबिटीज रोग हो जाता है या फिर मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग, आप इसको शुगर भी बोलते हो। शुगर किसकी कमी से होता है? शुगर में क्या हो जाता है? देखो, हमारी बॉडी है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। खाना खा रहे हैं तो हमारा ये खाना अंत में जाकर किस में टूटता है? ग्लूकोज में। किस में टूटता है? ग्लूकोज में। और जब ये ग्लूकोज में टूटेगा तो हमारे को क्या मिलेगी? इससे एनर्जी मिलेगी। और इसी एनर्जी का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं। ये सब हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। तो ये किसके कारण होती हैं? ये हमारी शरीर के अंदर एनर्जी है, उसी एनर्जी के कारण होती हैं। अब देखो, जैसे हम खाना खा रहे हैं और वो किस में चेंज हो रहा है? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या होता है? आपका शुगर होता है ना। ग्लूकोज एक प्रकार से चीनी होती है। तो यदि आपके अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है ये काम नहीं करेगा तो आपके अंदर क्या? बॉडी के अंदर खाने का ग्लूकोज ही बना रहेगा। तो देखो, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को क्या बदलता रहता है? ये ग्लाइकोजन में बदलता रहता है। किसमें? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता रहता है? इंसुलिन, ठीक है। अब जिस व्यक्ति का इंसुलिन काम नहीं करता तो उसका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो इसी में क्या होगी? ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी। ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी तो ग्लूकोज क्या होता है? आपका चीनी होती है। ग्लूकोज क्या होता है? चीनी को ही अपने ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है C6H5OH। ये क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला।
और जब आप में बॉडी में ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी तो उसको क्या हो जाएगा, उसको डायबिटीज़ हो जाएगा या फिर शुगर बोल सकते हो। शुगर आपका जो एग्ज़ाम में है शुगर नहीं बोलेगा, वो एग्ज़ाम में आपको डायबिटीज़ देगा लिख के या फिर मधुमेह देगा। यदि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो क्या होगा, आपको डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग हो जाएगा। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी बताई है, ये सभी क्या है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? ये इंसुलिन ही तो करता है। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। और इसके अलावा आपका इंसुलिन से एक क्वेश्चन बनता है कि लैंगरहैंस द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं लीवर, अग्नाशय, लाल ग्रंथि और छोटी ग्रंथि। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अग्नाशय। तो आपके लैंगरहैंस द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। तो अग्नाशय में इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में देखो, सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, हमारी जो शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? हमारी अग्नाशय ग्रंथि। ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। क्यों बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों में लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। और जो अपनी अंतःस्रावी है वो क्या करती है? इंसुलिन उत्सर्जित करती है। और जो एक्सोक्राइन है वो क्या करती है? अग्नाशय रस उत्सर्जित करती है। और उसके बाद मैंने बताया कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है बीटा सेल के अंदर, है ना। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? बीटा सेल के अंदर। इसकी खोज किसने की है? बेस्टैम बैटिंग ने की है। इंसुलिन की खोज किसने की है? बेस्टैम बैटिंग ने। और इंसुलिन क्या है अपना? एक इंसुलिन हमारा एक क्या है? हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हमारा हार्मोन। तो ये बातें आपको इंसुलिन के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इंसुलिन के बारे में? उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन से कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज या फिर शुगर भी बोला जाता है। मधुमेह को क्या बोला जाता है? डायबिटीज या फिर शुगर भी बोला जाता है। तो ये बातें आपकी इंसुलिन से महत्वपूर्ण बनती थी, इसीलिए हमने इसकी अलग से क्लास लगाई। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये इंसुलिन है, अग्नाशय है, इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।